हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, लव यू, थैंक यू। ये होपोनोपोनो प्रेयर है, बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। एंजाइटी, दिक्कत, परेशानियाँ, जो भी ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे हो वो सारी रिमूव हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं आपके पार्टनर का फीलिंग्स इस वक्त क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपको उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है, उनका नाम लेना है मन में 3 बार, पॉजिटिव रहना है आपको। ठीक है जी। थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल में। आप ही का टैरो चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपको मिल सकता है जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा, फ़ायदा करेगा ये चीज़। एंड मैं हूँ कौन, मैं ब्रिज डिवाइन का भी जवाब सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आपके सामने आएगी सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, सिर्फ वही मैसेज लेना जो आपकी सिचुएशन के साथ लगे कि आपको मैच कर रहा है। ठीक है, टाइमलेस है, करंट फीलिंग है, वो भी जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा जी। ओपन माइंड होकर देखना है आपने। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और पॉजिटिव रहिए जी। तो देखते हैं हम क्या निकल कर आता मैसेज। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, the wheel of fortune, chariot, emperor, the emperor, 7 of cups and 10 of pentacles। एलिमेंट्स में वाटर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट्स। साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, धनु एंड मीन राशि। स्पेस एलिमेंट में जी, ठीक है। कैंसर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, कर्क राशि की, और एरीज की भी है एनर्जी खास, मेष राशि की। ठीक है जी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, आप अपने बच्चों के लिए भी देखिए होगी, एंड ऑल एज ग्रुप के लिए है। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। पेशेंसली देखना है आपने। 5 ऑफ कप्स में ये देख रहे हैं अभी क्या एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत उदास हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत सोच रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत उनके अंदर आई हुई है इस वक्त, क्योंकि खोया, सब कुछ खो दिया है मैंने, इस तरह की उनको फीलिंग्स आ रही है इस वक्त। इमोशनल है बहुत, सब कुछ मैंने खो दिया, अपने पार्टनर को खो दिया है, ये चीज़ उनके मन में आ रही है। इसको क्लैरिफाई कर रहा है पोस्टपोनमेंट। बॉटम में है लेजीनेस, इस तरह की फीलिंग्स आ रही उनको, सब कुछ खो दिया है मैंने, है कि नहीं। तो कुछ हिम्मत करते भी होंगे आपकी तरफ बढ़ने की, तो वो पोस्टपोन कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वो मेमोराइज कर रहे हैं चीज़ों को, जो पास में बिताए थे आप लोगों ने पल, मेमोराइज कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और पोस्टपोन कर रहे हैं। मिलने आना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन पोस्टपोन कर रहे हैं। तो लेजीनेस में ये दिख रहा है कि फ़न कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं, लेज़ी बने हुए हैं, आलसी आ रही है उनको,
चीज़ें ख़राब हो रही है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें ख़राब होने दे रहे हैं, जानबूझ के चीज़ें ख़राब होने दे रहे हैं, क्योंकि जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हो पाया है। आलसी बन के बैठे हुए इस वक्त, इस तरह की एनर्जी में देख रहे हैं हम उनको। तो किंग ऑफ पेंटिकल में जो है अबंडेंस पर्सन है, सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से किया है, बनाया है, और जिस बात का उनको घमंड है, बहुत घमंड है, ईगोइस्टिक पर्सन है आपके। और यहाँ पे वो ये सोचते हैं कि उनको अटेंशन दो, उनको पूछो, है ना, ये चीज़ें, औरों को कुछ नहीं समझते, जैसे इस तरह की भी एनर्जी में रहे हैं वो पास्ट में। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करते द आउटसाइडर। आज ऐसी एनर्जी है उनकी कि अकेले पड़ गए हैं, ठीक है ना। ईगो दिखा रहे थे लोगों को, सबको ईगो दिखा रहे थे, आपको भी दिखा रहे थे कि मेरे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास क्या है, मतलब इस तरह का। तो आज जो है अकेले पड़ गए हैं, आउटसाइडर की तरह अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप दिख नहीं रहे हो, दूर दूर तक आप दिख नहीं रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव बनकर भी सोच रहे हैं, प्योर भी होकर सोच रहे हैं, नहीं दिख नहीं रहे हैं, आप अकेले यहाँ पे वो हैं इस वक्त। आउटसाइडर बन चुके हैं, पराये बन चुके हैं आपके, वो ऐसा उनको महसूस होता है। और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपका इंतज़ार है उन्हें कि आप आएंगे, जिस हाल में हैं वो आप आओ और देखो उनको कि किस तरह से वो जी रहे हैं अपना हाल। उनका हाल जो है आप देखो जाके, ऐसा वो यहाँ पे शो हो रहा है कि ये चाहते हैं वो कंट्रोल जो है उनको। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ रहा है अभी इस वक्त, है ना, यहाँ पे गुस्सा आता है उनको। चीज़ें जो बढ़िया चीज़ें चल रही थी, बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया है आज। ईगो दिखाना, है ना, गुस्सा दिखाने की वजह से तो उनको खुद पर गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। क्या कर सकते हैं कंट्रोल करने के अलावा, कुछ रास्ता है नहीं अभी। यहाँ पे आपसे बात नहीं हो पा रही, खुद से कुछ हो नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें उन खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। जगलिंग, 2 ऑफ पेंटिकल में जो है जगलिंग भी कर रहे हैं, 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। क्या है उनकी ऐसी ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं जो वो जगल कर रहे हैं। फाइनेंशियली तो वो है ही है, जगल कर ही रहे हैं। पैसों के लिए तो वो जगल कर ही रहे हैं, हमेशा से ही वो ऐसे ही हैं। पैसा तो उनको चाहिए चाहिए हर हाल में, है ना। पैसे के बिना तो कुछ नहीं उनकी ज़िंदगी, ऐसा भी है यहाँ पे, ठीक है। पैशनेट हैं लेकिन इमोशनल होते हुए, काफ़ी चीज़ झेलते हुए भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे, हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़े से उनको गुस्सा भी आता है उनको, ठीक है, गुस्सा भी आ रहा है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे फ्रेंड्स। ऑर्डिनरीनेस एंड चेंज। ऑर्डिनरीनेस में ये है कि सिंपल तरीके से रहे, अगर है कि नहीं, सिंपल तरीके से रहना चाहिए, जो नेचुरल रहना चाहिए, है कि नहीं। ज़्यादा बनावटी गुस्सा करके क्या होगा, है कि नहीं, ये चीज़ें उनको महसूस होती हैं। चिल करके रहो, है कि नहीं, ऐसा उनको शांति से रहना चाहिए। वो चाहते शांति से रहूँ मैं, शांति क्यों नहीं आती मेरे लाइफ में, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। फ्लावरिंग, बहुत ग्रोथ और स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। आपकी भी प्योरिटी को यहाँ पे मिस करते हुए बहुत नज़र आ रहा है। आप हो एक्चुअली में इस तरह के, जो आप हो शांत रहते हो, जितना है उतने में ही आप खुश रहते हो, बहुत हैप्पी रहते हो। ऐसे बहुत कुछ मिल जाता है आपको ना, जैसे थोड़े से में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो वैसे ही करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ क्यों नहीं हो पाती है। उसके लिए चेंज होना पड़ेगा, उनको खुद को बदलना पड़ेगा, उनका माइंड सेट को बदलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें पूरा चेंज होना पड़ेगा, तभी चीज़ें बैलेंस हो पाएगी। ये भी उनको महसूस हो रहा है। पूरी दुनिया से कटे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं रख रहे हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे, खुद ही स्टक हुए हुए हैं। रिस्क लगता है उनको, किसी से बात करूं वो भी रिस्की लगता है उनको। और डिवाइन ने आपको दिया था ये चीज़, उनको बखूबी पता है। और जिस बात का उनको बहुत ही अंदर जो बहुत सोच विचार करते हैं, सोचों में डूबे हुए हैं, ठीक है, स्टक है। दिल का दरवाज़ा भी उन्होंने बंद किया हुआ, अंदर काफ़ी उनको गुस्सा भी यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा। तो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, इसको क्लैरिफाई करें। द लवर्स एंड बॉटम में है चेंज, क्योंकि डिवाइन ने आपको दिया ये चीज़, तो उनको पता है ना कि माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में तो आप चलते ही हो ना 24 घंटे उनके। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप जैसा पार्टनर उन्होंने खो दिया है, आज आप उनके साथ नहीं हो। इस चीज़ का वो मन ही मन में बहुत सोचते हैं, तो दुनिया से भी कट हुए हैं इस वक्त।
अकेले रह के आपको याद करना, सोचना, यही चल रहा है अभी उनकी लाइफ में। बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता था आप लोगों का, प्योर प्योर लव था आप लोगों का। तो ये चीज़ें वो सोच रहे हैं, चेंज होना पड़ेगा उनको। वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही प्यार चाहिए उनको फिर से, तो उनको चेंज होना पड़ेगा। चेंज होंगे तो क्या होगा जी, चेंज होंगे तो किस्मत बदलेगी। किस्मत भी बदलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, और बहुत कुछ लेकर आ रही है, बहुत हैप्पीनेस, सक्सेस लेकर आ रही है यहाँ पे किस्मत। तो देखो ठीक है, अपने आप को प्योर रख के, पॉजिटिव रख कर चेंज करना होगा। पहले जैसे अकड़ू बनकर काम नहीं चलेगा, फ्लेक्सिबल बन के रहेंगे तो। आपकी तरफ ही पूरा फोकस्ड है वो, ठीक है। अपने कर्मा को जो है बैलेंस कर रहे हैं, पूरी तरीके से कर्मा को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। जो जो चीज़ करते आ रहे हैं अभी तक वो नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि किस्मत बदलेगी और वो चाहते हैं बदलना भी, किस्मत को बदलना चाहते हैं, बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं, अपने अंदर ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट उनका बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, ये भी है। और आपको भी कहीं ना कहीं उन्होंने आपका भी भरोसा खोया है, ठीक है, आपका भी भरोसा खोया। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है, बिल्कुल सरेंडर हो जाना है, ठीक है, सरेंडर हो जाना है। उनको यही पता है कि सरेंडर हो जाना है, चीज़ें अपने आप हो जाती है, होने वाली चीज़ें अपने आप हो। अपना ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती है कई चीज़ों में ना, दिल के मामले में दिमाग नहीं लगाना होता, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वो, जैसा आप चाहोगे वैसा ही वो करेंगे। जबकि ऐसा वो चाहते थे कि आप उनको पूजो, आप उनको मानो, माँ बाप समझो, ऐसा चाहते थे वो। लेकिन दाल नहीं गली, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके सामने, ठीक है। द चैरियट में ये है कि ट्रैवल करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं वो। बहुत पावरफुल पर्सन है, पॉजिटिव भी है, मेहनती भी हैं, बहुत पावर भी है उनके अंदर। और यहाँ पे दिख ये रहा है कि बैलेंस बनाना उनको नहीं आता, बैलेंस बनाना नहीं आता। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को उस तरह से डील नहीं करना आता जिस तरह से करना चाहिए। उनको कोई नेगेटिव कर देता है तो पूरे नेगेटिव हो जाते, उनको कोई पॉजिटिव कर देता है तो पूरे पॉजिटिव हो जाते। उनको ये समझने की बहुत ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ क्लैरिफाई करते हैं। राइपनेस एंड बटम में है ब्रेक थ्रू, और ऐसा ही हुआ है अभी तक जो है। लोगों के भड़कावे में आ गए थे, आपके साथ रिश्ते में होते हुए भी लोगों के भड़कावे में आते थे। कोई कुछ बोलता है तो हाँ वो मान लेते थे। अरे कोई बोलेगा कि कौवा तुम्हारा कान ले गया है ना, तो कौवा के पीछे भागने वाले हैं। ये कान देखो पहले, अपना कान अपने पास है, कान है, लेकिन नहीं, वो कौवे के पीछे भागेंगे। अरे इस तरह के आपके पार्टनर हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हुआ है ना कि आज उनसे आप बहुत दूर जा चुके हो, बहुत दूर जा चुके हो जी। फ्रूटफुल लाइफ थी, बहुत हैप्पी लाइफ थी। द लवर्स के कार्ड में देखो ना कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, ये हो आप लोग। लेकिन आज होते होते क्या हुआ, बहुत दूर चले गए। पॉजिटिविटी थी, ग्रोथ थी, सब कुछ था, लेकिन बैलेंस नहीं बनाना आया। आपने तो किया, बहुत किया, आपने तो अपने आप को पूरा झोंक दिया था, रिश्ते में झोंक दिया था आपने एक ऐसे पर्सन से प्यार किया जिसको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, एजुकेटेड है, ज्ञान है, मैच्योरिटी है, सब है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए एक लव लाइफ में। जो बैलेंस बनाना है, पार्टनर को रिस्पेक्ट करना है, उसकी जगह कहाँ होती है, उसको इस चीज़ का उसको बिल्कुल भी नहीं पता है। सबका जैसा समझते हैं अपने पार्टनर को भी, वो सभी का एक बराबर समझते हैं, ठीक है। स्पेशल नहीं समझते हैं अपने पार्टनर को, स्पेशल नहीं समझते हैं। तो एक ऐसे पर्सन से अपने प्यार किया जिसको कुछ आता ही नहीं है, जैसे है ना, कुछ नहीं आता उनको, और नहीं आता तभी तो आप दूर हुए हो ना, बहुत दूर हो गए हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी है जो कह रही है कि यूजलेस हैं आपके पार्टनर, ऐसा है यहाँ पे। औरों के कहने पे चलने वाला बंदा कैसा होता है, वैसे है आपका पर्सन। तो ब्रेक थ्रू, बिखर गया, सब कुछ बिखर गया।
अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बिखर चुका है यहाँ पे। द एम्परर जो है, एम्परर में क्या इतना स्ट्रिक्ट बनने की कोई ज़रूरत है, होती नहीं है ना लव लाइफ में, तो ऐसे बने बैठे हैं वो, पत्थर का जैसा दिल है उनका। मैच्योर पर्सन है, मैच्योर पर्सन है एकदम। रिश्ता भी बहुत पुराना है आप लोगों का। सहते 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 आज ना आपने हाथ खड़े कर लिए, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। गुस्सेल, एरोगेंट, ईगोइस्टिक पर्सन है ये। आपका पार्टनर ऐसा है, उनको हमदर्दी नहीं आती है मन में, कोई इमोशंस नहीं जानते हैं वो ना, अधिकार जमाना जानते हैं, ऐसा दिख रहा है जी। तो कुछ कहोगे, कुछ चाहिए, जैसे कि कुछ ज़रूरत पड़ी आपको तो वो आपके लिए कर देंगे, इतनी जिम्मेदारी तो है उनकी ना, लेकिन वो इमोशंस, प्यार, पैम्पर करना जैसी बात है नहीं उनके अंदर। क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड पॉलिटिक्स। सिर्फ उतना ही नहीं, गुस्सा दिखाना, बस इतना ही नहीं जी। अब उनको जो चीज़ें बहुत बोझ लगी है, बोझ लगती हैं अपने इंसान है ना, बहुत गुस्सा कर करके जैसे पार्टनर दूर चला गया तो क्या हो गया, उनके हालत से ऐसे हो गए ना, अपनी ही ज़िंदगी उनको बोझ लग रही है अकेले जीने में। किस चीज़ का इतना उनको, पॉलिटिक्स किया करते थे आपके साथ, बहुत पॉलिटिक्स किया उन्होंने। एक स्ट्रिक्ट पर्सन के माइंड में, जो एक गुस्से वाला इंसान है, उसके माइंड में ज़्यादातर नेगेटिविटी भर जाती है, इसलिए वो ज़्यादा गुस्सा करता है ना। किसी के दिल दिमाग में नेगेटिविटी है तभी वो गुस्सा करता है, दूसरे को बुरा भला कहता है, तो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं आपके पार्टनर। बाप रे, आपको बिल्कुल निगल जाना चाहते थे। उंगली उठाया आपके ऊपर, बहुत उंगली उठाया फालतू में, जो सिर न पैर की बातों में भी उंगली उठाया, और इतना बोले हैं कि आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। बहुत बोले हैं, नीचा गिराया आपको, नीचा गिराया आपको, नीचा दिखाया। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रहे हैं। मास्क पहनते थे, मास्क पहनकर चले हैं। ये थोड़ा सा ना वैसा है कि यहाँ पे एक चीज़ ये दिख रही ना कि दूसरे को बोलना है, अगले को बोल के चुभाना है, उसको बातें कैसे भी करके चुभाना ही चुभाना है, मैंने तो ऐसे ही करना है। तो उनका यहाँ पे बचपन से ही कुछ उन्होंने ऐसी सीख रखी है, बचपन से ही उन्होंने अजीबोगरीबो उनके पेरेंटिंग उनकी इस तरह से हुई है, जो चीज़ें यहाँ आज तक भी वैसे की और बढ़ती जा रही है। दो दो शक्ल लेके घूमते हैं, कौन सा वाला उनका शक्ल है नहीं पता हम, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे, और आज की डेट में जो है ना, कंफ्यूज हुए हैं आप। आज की डेट में इतने क्लाउडी माइंडेड हो गए, इतना दिमाग चला रहे हैं, बहुत दिमाग चला रहे हैं, जो अब किसी काम का नहीं रहा वो दिमाग भी। ये दिमाग ही चलाना हुआ क्या, तो उनको सब कुछ चाहिए ज़िंदगी में ना। एक चीज़ को फोकस करो ना, एक चीज़ को पालो पहले है ना, एक चीज़ को अचीव करो, फिर दूसरे में जंप करो। ऑटोमेटिक होता है, 1 बाय 1 करता है वो, एक साथ सब कुछ करना चाहते हैं। ये भी करूँगा, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी लेना है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उतनी अंदर उनकी हैसियत नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पर्सनैलिटी ख़राब हो गई, नेगेटिविटी में गिर गए। ईश्वर का ध्यान करने की ज़रूरत है यहाँ पे उनको, ठीक है। और इसको क्लैरिफाई करें, देखिए प्लेफुलनेस, और यहाँ पे द फुल। मास्क पहन के घूमते थे आपके सामने। देखो, एक सच्चे इंसान को ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता, थोड़े से में वो खुश रहता है, ठीक है, थोड़े से में खुश रहता है, और जो चाहिए तो फिर वो मिल भी तो जाता है ना। तो इतना दिमाग चलाने की क्या जरूरत है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा है कि मास्क लगा के घूमते थे आपके सामने, डबल फेस बोला ना मैंने, ड्यूल फेस उनका। जोकरों की तरह ज़िंदगी बिताए उन्होंने, जोकर बन गए बिल्कुल। कुछ पता ही नहीं कि आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा, आज फन कर लूँगा, कल देखी जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही किया है उन्होंने, ठीक है। बॉटम में भी द फूल की एनर्जी में यही दिख रहा है कि नादान परिंदों की तरह जीवन जीने का सोचा है उन्होंने हमेशा।
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, कोई आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, पर चलो मेरे साथ चलो घूमना है, इधर उधर टाइम पास करना है, ये चीज़ें ही करा उन्होंने। तो कोई भी ढंग की चीज़ों पे उन्होंने फोकस नहीं किया, बस ऐसे चलते जाना है। तो चलते चलते खाई है नीचे, गिर गए हो, आपको भी गिरा दिया, खुद भी गिर गए, आज कुछ भी नहीं बचा है। तो बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पे है कि 10 ऑफ पेंटिकल, एक अबंडेंस थे ना आप लोग, बहुत अबंडेंस। आप दोनों एक फैमिली मेम्बर भी हो सकते हो, फैमिली मेम्बर हो सकते हो। अगर नहीं हो तो सिर्फ अभी अफेयर है या रिलेशनशिप में है, तो आपके होने से उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ थी, बहुत ही हैप्पीनेस था, सब कुछ था, एक पूरा परिवार सा उनको महसूस होता था कि सब कुछ कंप्लीट लगता था उनको, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सभी हैप्पीनेस है, सब अबंडेंस है, सब कुछ है उनके पास। आपके होने से एनर्जेटिक भी रहते थे आप, बहुत एनर्जी मिलती है आपसे उनको, और घर वाले भी बहुत खुश हैं उनके, जिनको पता है आप दोनों के बारे में, सब लोग खुश हैं, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है, ऐसा था। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, अवेयरनेस। और यहाँ पे फिर से पॉलिटिक्स, देखो वो उन्होंने क्या सोचा ना कि ये सब कुछ ना उनकी वजह से ही हुआ है, ऐसा सोचा है उन्होंने। वो एक पॉलिटिक्स क्या सोचता है, एक पॉलिटिक्स पर्सन क्या सोचता है कि मैं जीतूंगा, मैं कर रहा हूँ, मैं ही अच्छा कर रहा हूँ, मैं सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, यही सोचता है, ठीक है। एक पॉलिटिक्स बंदा, उसको ये नहीं पता कि अगले पल में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अब बहुत सारी चीज़ें उसमें उनको पता ही नहीं है कि क्या होगा नेक्स्ट, लेकिन अपना बुद्धि उनका इतना ही काम करता है कि मैं तो अगले को मुझे हराना है, हरा दिया मैंने, तो एक आइडिया से मैंने हरा दिया उसको, ऐसा करके एकदम कंफर्म हो जाते हैं। तो जो भी किया उन्होंने अपने, उनकी वजह से हुआ है ऐसा उनको लगता था। जो भी हैप्पीनेस है उनकी लाइफ में उनके कारण है, ऐसा लगता था उनको, ठीक है। आप भी, आपको भी खुशी मिल रही है, आप भी अबंडेंस हो, तो उनकी वजह से आप हो, ऐसा लगता था उनको। ऐसा लगता होता तो आज ये सब कुछ क्यों होता, ये एनर्जी क्यों आती, अवेयरनेस की एनर्जी में ऐसा सोचते थे। एक इल्यूजन था वो उनका, इल्यूजन था, असली में आप थे। मेन जो है ना कड़ी जो है आपसे कंप्लीट होती थी वो हैप्पीनेस, ठीक है। और वही किया, पॉलिटिक्स करते थे। अब मन ही मन में, तो अब सामने वाले को क्या पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है ना, तो आपको नहीं पता चला कि क्या कुछ उन्होंने आपके साथ किया है ना, आपको नहीं पता। अब पता चल चुका है, अब आपको पता ये चीज़, इसलिए आप सेपरेशन में हो आज, इसलिए आज आपके पार्टनर अकेले तड़प रहे हैं वहाँ पे, नई चीज़ों को आपका जैसा प्योर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो लास्ट कार्ड देखते हैं डियर, लास्ट कार्ड देखते हैं हम। टेन ऑफ कप्स, और देखिए एस ऑफ वंस, ठीक है। आप ही हो वो पर्सन जो उनके लाइफ को कंप्लीट करता है। उनको एकदम से पता चल चुके, आपके बिना उनकी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है। तो आपको बहुत आज जो है आपकी वैल्यू भी कर रहे हैं, आपने उनके साथ जो कुछ भी आप उनके साथ रहे हो, आपने उनके लिए जो कुछ भी किया है, उन सब चीज़ों को वैल्यू कर रहे हैं। कितना खुश रहते थे, बच्चों की तरह रहते थे आप लोग, है ना। आपने उनको एक बच्चे की तरह भी ट्रीट किया है अच्छे से, है ना। ये चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही, अबंडेंस, सब कुछ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, सब कुछ था। इमोशंस भर भर के थे, प्यार मोहब्बत, ऐसे इतना मोहब्बत था रिश्ते में, वो चीज़ें आज उनको याद आ रही है। चेंज देखा आपने, बार बार चेंज आया ना, तो अब वही चीज़ें लाने के लिए पूरी तरह से चेंज होना पड़ेगा, छोटा मोटा चेंज नहीं चाहिए, दूसरा जन्म लेकर आना पड़ेगा, ऐसा पूरा चेंज होकर आना पड़ेगा उनको आपकी ज़िंदगी में। ये उनको लग रहा है, आपने कुछ ऐसा किया है
कि अब उनको बिल्कुल अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई। बिल्कुल जी, जैसा वो अपना इल्यूजन में रहते थे वो ज़िंदगी होती ही नहीं है। वैसे लोग जीते ही नहीं, इस तरह का सोच रखते ही नहीं। वो तो पॉलिटिक्स में होता है ना। तो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं अब, क्योंकि बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। दूर दूर तक उनके आसपास कोई भी नहीं है, ना कोई समझने वाला, ना कोई केयर करने वाला, ना कोई उनको कुछ भी नहीं है। उनके सामने कोई नहीं है आज, बिल्कुल अकेला ऐसा। तो एंजल आंसर से गाइडेंस ले रही हूँ आपके लिए कि क्या गाइड करती हैं वो आपको। दो कार्ड आए, कम्युनिकेशन क्लियरली, ठीक है। और दूसरा आया बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे रिमाइंड पॉजिटिव रहना होगा आपको, पूरी तरह से पॉजिटिव रहना होगा जी। और बातचीत करो, क्लियर खुलकर बात करो, आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है अपने अपने पार्टनर पे, ठीक है। जो भी नेक्स्ट स्टेप लेते हो आप लोग, है ना, दोबारा बातचीत होती है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कम्युनिकेशन आपको क्लियर करना है, बात उनसे जो भी बातचीत करोगे, रिश्ते के बारे में, कहीं जाना है उसके बारे में, अगला कदम क्या है उसके बारे में, ये कमिटमेंट दोगे नहीं दोगे उसके बारे में एकदम क्लियर बात करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे गाइडेंस में आपको मिल रहा है। तो जो भी नेगेटिविटी आई इन सबको हम डिलीट कर देंगे। और फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में एनलाइटमेंट ओके जी। डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, हैप्पीनेस का, सक्सेस का, अबंडेंस का, प्योरिटी का, पॉजिटिविटी का, नॉलेज, विजडम का उनको शावर करना होगा ताकि वो अपने जीवन को स्मूथली जी पाए, हैप्पीली जी पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर के थॉट्स और थिंकिंग, फीलिंग्स आपको लेकर। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है अपने, ओके। आई होप कुछ गाइडेंस आपको मिला हो रीडिंग के थ्रू। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखना, अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने खुद को सेल्फ लव देना है, शाबाशी देनी, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय ऑल लवली व्यूअर्स, माय स्वीट 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 फैमिली। बाय बाय।